अंटार्कटिका पर किसी ने कब्जा न करने के कई कारण हैं जो भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। एक, भौगोलिक विशेषताएं। अंटार्कटिका की भौगोलिक स्थिति उसे अन्य महाद्वीपों से अलग बनाती है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की जलवायु अत्यधिक कठोर है। तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो मानव जीवन और कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। इस कठिन जलवायु के कारण यहाँ स्थायी निवास बनाना मुश्किल है, जिससे किसी भी देश के लिए इसे औपनिवेशिक दृष्टि से आकर्षक बनाना कठिन हो जाता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय संधियां। अंटार्कटिका पर कब्जे की कोशिशें रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई हैं। 1961 में लागू हुआ अंटार्कटिक ट्रीटी सबसे महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका का उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है और इसे किसी भी देश द्वारा सैन्य आधार के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। यह संधि 54 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे यह क्षेत्र एक साझा वैज्ञानिक प्रयोगशाला बन गया है। 3. संसाधनों की कमी। अंटार्कटिका में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी सीमित है। यहाँ कुछ खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के संकेत मिले हैं, लेकिन इन्हें निकालना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके अलावा बर्फ की मोटी परत के नीचे खुदाई करना अत्यधिक महंगा और तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। इसलिए देशों ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने के बजाय अन्य क्षेत्रों में संसाधनों की खोज को प्राथमिकता दी है। 4. वैज्ञानिक सहयोग। अंटार्कटिका में अनुसंधान गतिविधियों के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग होता है। कई वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित हैं, जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक मिलकर अध्ययन करते हैं। यह सहयोगित माहौल देश विशेष के हितों की तुलना में वैश्विक हितों को बढ़ावा देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंटार्कटिका एक साझी धरोहर है, न कि किसी एक देश की संपत्ति। 5. राजनीतिक प्रभाव। अंटार्कटिका पर कब्जा करने के लिए देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने समझा कि अंटार्कटिका का विवाद केवल अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाएगा। इसके बजाय उन्होंने इसे एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया, जहां सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। 6. पर्यावरणीय चिंताएं। अंटार्कटिका का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत नाजुक है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बर्फ की परतें तेजी से पिघल रही हैं। यदि किसी देश ने यहां कब्जा करने का प्रयास किया, तो इससे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है, जो सभी देशों के लिए हानिकारक होगा। इसलिए देशों ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया है। 7. कानूनी पहलू। अंटार्कटिका पर किसी भी प्रकार के अधिकार स्थापित करने के लिए कई कानूनी बाधाएं हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी के अलावा समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम भी यहां लागू होते हैं। इन कानूनी ढांचों के कारण किसी एक देश का अंटार्कटिका पर दावा करना कठिन हो जाता है। निष्कर्ष। अंततः अंटार्कटिका पर कब्जा न करने के कई कारण हैं, जो भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। अंटार्कटिका को एक साझा वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में देखना वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। इस प्रकार इसके संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए सभी देशों का एकजुट होना आवश्यक है। इस प्रकार अंटार्कटिका केवल एक महाद्वीप नहीं, बल्कि एक वैश्विक धरोहर है, जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए।